मेम साहब, ये पंखा आपने बाहर कबाड़ी के लिए रखा है ना? क्या मैं इसे घर ले जाऊं? हाँ, अगर तुम्हें जरूरत है तो ले जाओ। जी। रुक, नीचे रख। तेरे बाप का पंखा है जो उठा रहा है इसे? रख नीचे। बहू, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? अरे उसे जरूरत है तो ले जाने दो उसे। पर क्यों लेकर जा रही थी मम्मी जी? पंखा हमारा है, हमारी मर्जी, इसको क्यों दे रहे हैं हम? ये खरीद नहीं सकता है क्या? भिखारी कहीं का। तुम्हें हो क्या गया है? अरे उसे जरूरत होगी तभी तो वो मांग रहा है। और गर्मी देखो कितनी हो रही है। तो गर्मी में ये पंखा हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि ये कबाड़े में पड़ा है। तो कबाड़ी को देंगे तो मुश्किल से वो 50-60 रुपए देगा। अगर तुम्हें 50-60 रुपए की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे दूंगी। ले जाने दो इसे। देखिए मम्मी जी, बात 50-60 रुपए की नहीं है, बात ये है कि आप इसको पंखा दे रहे हो। क्यों भाई, कमाता नहीं है क्या ये? और वैसे भी मैं ये पंखा 50 का दूं या 500 का, मैं दूंगी तो कबाड़ी वाले को। इसको तो बिल्कुल नहीं दूंगी। आई बात समझ में? अरे उसे जरूरत होगी तभी तो वो मांग रहा है, वरना वो क्यों मांगता? पर वो हमारे यहाँ काम करता है, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 15,000 रुपए कमाता है महीने का ये, और आप कह रहे हो कि सैलरी कुछ भी नहीं है। पैसे होते हैं इसके पास, खरीद सकता है। पर नहीं, आपको तो दया आ जाती है कि गरीबी देख के। कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया ना, पंखा यही रहेगा। मेम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं 15,000 रुपये महीना कमाता हूँ, पर आपको तो पता है ना महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। इस महंगाई में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा 3 साल का बेटा भी है, बहुत बीमार रहता है, क्योंकि हम लोगों के पास पक्का मकान तो है नहीं, हम लोहे की टीन में रहते हैं। अब आपको पता है कि गर्मी में वो कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है। हमारे पास पंखा भी नहीं है, जिस वजह से हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और बच्चे को हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे इस पंखे की बहुत ज़रूरत है। आप ये पंखा मुझे दे दीजिए। इसमें अगर कुछ मरम्मत करवानी होगी तो वो मैं करवा दूंगा, और मेरे पास नया पंखा खरीदने के पैसे नहीं है फिलहाल। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मेम साहब। देखो, उसका बच्चा बीमार है और उसे इस पंखे की जरूरत है। अरे छोटा सा बच्चा है, तो डॉक्टर ने भी बोला है कि अगर उसे ठंडक में रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो हम इसके बच्चे के लिए इसकी मदद तो कर ही सकते हैं ना। आ गए ना आप इसकी बातों में? इसने झूठी कहानी सुनाई और आपने इसकी बात मान ली। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पंखा लेने के लिए झूठ बोल रहा है। और मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मैंने बोल दिया ये पंखा ये लेके नहीं जाएगा तो नहीं लेकर जाएगा, बात खत्म। देखो, इस घर की बड़ी मैं हूँ, और मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। और मेरे बेटे ने आज तक मेरी बात नहीं काटी, तो फिर तुम कौन होती हो मेरी बात काटने वाली? होंगे आप घर की बड़े, लेकिन अगर आप जिद्दी हो तो मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। और मैंने बोल दिया ये पंखा नहीं लेकर जाएगा तो नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, अब वही तय करेगा कि पंखा इसे देना है या नहीं। लक्ष्य, लक्ष्य बेटा बाहर आना। क्या हुआ माँ? देखो, अपनी पत्नी को समझा लो, ये ना मुझसे जुबान लड़ा रही है। अरे कोई गलत क्या बोला? ये फ्री में पंखा दे रहे हैं, इसको क्यों देना है? खरीद ले खुद ही। बस इतनी सी बात पे इनको गुस्सा आ गया। बेटा बात इतनी सी नहीं है, इसे पंखे की जरूरत है, तो मैं तो बस इसकी मदद कर रही थी और ये मुझे मना कर रही है। अरे कबाड़े